हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी में टर्नओवर कैलकुलेट करने के 3 पर्पस हैं। यहां जैसे ही आप एग्जेम्पशन लिमिट 20 लाख 40 लाख क्रॉस कर जाते हो, आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हो। तो ये कैसे पता चलेगा हमने वो लिमिट क्रॉस कर दी है? उसके लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेकेंडली, कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए भी आपको आपके प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो है टर्नओवर के 2 पर्पस जीएसटी में। तीसरा पर्पस है आईटीसी अपोर्शनमेंट। सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग आईटीसी अपोर्शन करने के लिए आपको आपका टैक्सेबल टर्नओवर और एग्जेम्प्ट टर्नओवर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईटीसी अपोर्शनमेंट के लिए एग्जेम्प्ट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करें। तो इस वीडियो का स्कोप है एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन समझना। इस इशू पर अक्सर इस तरह की क्वेरीज आती है कि मैं एक लॉयर हूं, मैं लीगल सर्विसेज दे रही हूं, जिसपे रिवर्स चार्ज में मेरा क्लाइंट टैक्स पे करने के लिए लायबल है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है टैक्स पे करने की। इसके अलावा मेरा एक फ्लैट पड़ा है जिसे मैंने रेंट पर चढ़ा रखा है। रेंटिंग ऑफ फ्लैट हमें पता है एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो एक मेरी सप्लाई रिवर्स चार्ज में है, दूसरी मेरी एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो क्या ये मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगी? अगर इनका टोटल 20 लाख क्रॉस कर जाता है तो क्या अब मैं एग्जेम्पशन लिमिट से बाहर हूं? तो एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये सब इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, ये अक्सर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसे हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को देख लेते हैं। हम यहां एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं। कोई भी अपना बिजनेस रन करने के लिए इनवर्ड सप्लाईज लेता है, उस पर वैल्यू एडिशन करता है और उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई देता है। लेकिन जब बात टर्नओवर की जा रही हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस बिजनेसमैन की आउटवर्ड सप्लाई से मतलब है, इनवर्ड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। इनवर्ड सप्लाई की तरफ देखना नहीं है और आउटवर्ड सप्लाई पे से नजर हटनी नहीं चाहिए। तो अब मेरी आउटवर्ड सप्लाई में मेरी सभी टैक्सेबल सप्लाईज एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगी। उन पे 5% टैक्स है, 12, 18, 28, या इवन अगर वो एग्जेम्प्ट है, अगर वो जीएसटी से उन्हें छूट मिली हुई है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो भी वो मेरी टर्नओवर का पार्ट बनेगी। यहां तक कि नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगी। नॉन टैक्सेबल मतलब जो जीएसटी के स्कोप से बाहर है, जिन पर जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि शराब, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो स्टेट लेवी का सब्जेक्ट थी, है और रहेगी। तो अगर मैं शराब की सप्लाई कर रही हूं जो एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तब भी वो मेरी टर्नओवर में काउंट होगी। लेकिन अगर कुछ सप्लाई है ही नहीं तो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पर जॉब करती हूं जहां मुझे मेरी सर्विसेज के लिए सैलरी दी जाती है, लेकिन ये एक सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि शेड्यूल 3 में स्पेसिफिकली एक एम्प्लॉय की सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सप्लाई के स्कोप से एक्सक्लूड कर रखी है। तो क्या ये मेरी टर्नओवर में इंक्लूड होगी? नहीं।
टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो या नॉन टैक्सेबल हो, वो सभी सप्लाईज हैं। वो सेक्शन 7 के पैरामीटर्स, कंडीशंस को फुलफिल करती हैं या उसके एक्सेप्शंस में आती हैं। जो सप्लाई ही नहीं है वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। जैसे कि अभी हमने देखा, जो मैं जॉब कर रही हूं, या इवन अगर मैं शेयर्स में ट्रेडिंग करती हूं, शेयर्स खरीदना बेचना, ये भी सप्लाई नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज ना ही गुड्स है और ना ही सर्विसेज है। तो ये भी एक सप्लाई नहीं है और जीएसटी के स्कोप से बाहर है। तो सप्लाई होना जरूरी है, उस पर टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक वो एक सप्लाई है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। इवन अगर वो सप्लाई आरसीएम के अंदर है तो भी वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। तो अगर मैं लीगल सर्विसेज दे रही हूं जिस पर मेरा क्लाइंट रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल है, तो भी वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, क्योंकि वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है। आउटवर्ड सप्लाई पे से नजर नहीं हटानी है। टैक्स कौन दे रहा है, टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सब इमटेरियल है। लेकिन अगर मैं कोई इनवर्ड सप्लाई ले रही हूं जिस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, मैंने जीटीए की सर्विस ली जिस पर रिवर्स चार्ज में मैं टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं, तो क्या वो भी मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी? नहीं, क्योंकि वो मेरी इनवर्ड सप्लाई है। टैक्स कोई भी दे, वो मेरी इनवर्ड सप्लाई है और मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। अब अगर बात करें जॉब वर्कर की, माल चाहे मेरे प्रेमाइस से क्लियर किया गया हो या मेरे जॉब वर्कर के प्रेमाइस से, वो मेरी ही एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। जॉब वर्कर की टर्नओवर में तो सिर्फ और सिर्फ उसके जॉब चार्जेस आएंगे, बस और कुछ नहीं। लेकिन एजेंट के केस में ऐसा नहीं है। एजेंट बेशक प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई करता है, लेकिन वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है। प्रिंसिपल जब एजेंट को माल भेजता है फॉर सेल, तब भी वो उस पर जीएसटी लगाकर भेजता है। तो जब एजेंट उस माल की सप्लाई करेगा, बेशक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, वो एजेंट की टर्नओवर का पार्ट बनेगी। प्रिंसिपल की टर्नओवर में तो वो माल तभी आ गया था जब उसने एजेंट को भेजा था, बेशक वो आगे बिका या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो एजेंट जब सप्लाई करेगा तो वो एजेंट की टर्नओवर में जाएगा, और जब प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई की, वो प्रिंसिपल की टर्नओवर में इंक्लूड होगा। तो अब इस एग्जाम्पल को डिटेल में देख लेते हैं। मैंने लीगल सर्विसेज दी, भले ही वो आरसीएम में है, लेकिन वो मेरी आउटवर्ड सप्लाई है, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। मेरे पास एक जमीन भी है जिस पर मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उगाती हूं और बेच देती हूं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है, ये एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, लेकिन फिर भी ये मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। सिमिलरली रेंटिंग ऑफ फ्लैट भले ही एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो टर्नओवर में इंक्लूड होगी। इसके अलावा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसे अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रेम्यूनरेशन मिलता है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंक्शंस स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 से सप्लाई के स्कोप से बाहर कर दिए गए हैं, तो ये सप्लाई है ही नहीं। जब सप्लाई है ही नहीं तो फिर वो कभी भी मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। अब मेरा एक पेट्रोल पंप भी है, मैं वहां से पेट्रोल डीजल बेचती हूँ, जो कि एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन फिर भी वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो या नॉन टैक्सेबल हो,
वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगी। अब उस पेट्रोल पंप से मैं इंजन ऑयल भी बेच रही हूं, वो तो टैक्सेबल सप्लाई है ही, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगी। सर्विस स्टेशन है, वो भी टैक्सेबल सप्लाई है, तो वो भी टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होगी ही होगी। शेयर ट्रेडिंग की मैंने, उससे जो प्रॉफिट आया, क्या वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा? नहीं, वो एक सप्लाई ही नहीं है, तो नहीं, वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। लास्टली, मैंने जीटीए की सर्विस ली जो आरसीएम में है, मैं उस पर टैक्स पे करने के लिए लायबल हूं, लेकिन क्योंकि वो मेरी इनवर्ड सप्लाई है, वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। So, aggregate turnover include all my outward supplies, be it taxable, exempt, non-taxable, अगर वो एक्सपोर्ट है, चाहे अंडर बॉन्ड किया गया हो या ड्यूटी पे की करके किया गया हो, वो सब मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगे। जो इंक्लूड नहीं होंगे वो है मेरी इनवर्ड सप्लाईज, भले ही वो आरसीएम के अंदर आते हों तब भी। इसके अलावा टैक्सेस, और लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो सप्लाई है ही नहीं, चाहे शेयर ट्रेडिंग हो, चाहे एमपी के फंक्शंस हो, जो भी शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ हैं, वो सब एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्ट टर्नओवर कैसे निकालते हैं आईटीसी अपॉर्शनमेंट के लिए। So I'll see you in the next video. Till then, take care. Have a good day. Bye-bye.